हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या हो रहा है आपके पार्टनर के मन में, आखिर क्या चल रहा है, वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। तो पहले मैसेजेस ले लेते हैं। सबसे पहले से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में अभी क्या खलबली मची हुई है, वो क्या सोच रहे हैं। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ओके, वो अभी भी सोचने के लिए टाइम मांग रहे हैं आपसे। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ओके, लेकिन फिर भी कमिटमेंट के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, थोड़ा उनको टाइम चाहिए। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। मुझे पता है कि चाहे जितनी भी दूरियाँ हो, लेकिन ये रीयूनियन होके रहेगा। उन्हें पता है कि आप कितना भी नाराज़ क्यों ना हो जाओ, लेकिन आप उनके पास वापस आओगे ज़रूर। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। वो बोल रहे हैं कि मुझे आपकी ना हैबिट हो गई है। हाँ, ऐसे प्रिटेंड तो कर रहे हैं कि हाँ हम चेंज हो चुके हैं, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप भी वैसे ही दिखा रहे हो कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ दोनों को भी उतना ही फ़र्क पड़ रहा है। दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे। आई हैवंट गिवन अप अस ऑन अस येट। ओके, होप है उनको, अभी भी होप है कि सब सही हो जाएगा, हम दोनों फिर से साथ आएंगे। उनको अभी भी होप्स है कि ये हाथों में हाथ फिर से आएंगे और वो आपके बिना अकेला फील कर रहा है। तो देखते हैं कार्ड से भी हाँ कि यहाँ पे उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए आपके पार्टनर के साथ बात करते हैं, देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, कि जो वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन है तो मन में बहुत कुछ। द मैजिशियन। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने ना अभी ये पूछा कि इस रिलेशनशिप में अगर इतना प्यार है तो इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं। देन द डेविल का कार्ड है, देखते हैं कि और क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, आपने कितना भी डिसाइड कर लिया है उनके बिना रहना, आपने कितना भी सोच लिया है कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आप उनके पास अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये देख रहे हो कि जादू की हैट है और उसमें आपको बिठाया गया है। अब वो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि लिटरली आप उनके सर का ताज हो, आप उनके सर का ताज हो, इस तरह से आपको प्यार कर रहे हैं, उसी तरह की केयर आपको दे रहे हैं कि आप उनके साथ उनके बिना मतलब रह ही नहीं पा रहे हो। कौन ऐसा नहीं होगा कि जो भाई ऐसे इंसान के पास अट्रैक्ट नहीं होगा, जो इतना प्यार कर रहा है, इतना केयर कर रहा है, आपको एकदम सर का ताज बना के रखा है और आपको दिखा भी ऐसे रहा है कि तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। ओके, हर जगह पे बस तुम ही हो। वो है ना, आरज़ू है हर तरफ बस तुम, इश्क है ये इश्क। मुझे वो लिरिक्स नहीं पता, लेकिन हाँ इश्क है ये इश्क है। ओके, ये गाना मुझे चैनल हुआ है यहाँ पे। ये मैंने जब ऑब्स्टेकल पूछा था देन देयर वॉज अ डेविल। ओके, ये कब से निकल के आ रहा है, मैं कब से बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई है, इनके फैमिली का ही मेंबर हो सकता है कि जो ये डेविल एनर्जीज़ को दर्शा रहा है, जो ये डेविल एनर्जीज़ को दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई है कि जो सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर रहा है इमोशनल बॉन्डिंग दिखा के। ओके, ये इनके फैमिली का ही कोई है कि जो इमोशनल बॉन्ड दिखा के कि हमने तुम्हारे लिए कितना किया और तुम क्या कर रहे हो, या फिर आपके भाई बहन हो सकते हैं कि जो आपको ये बता रहे हैं कि मम्मी पापा ने आपके लिए कितना किया और आप ये क्या कर रहे हो, यही आपका प्यार है क्या, यही सलाह आप उनको दोगे क्या। इस तरह से बोल के आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और इसी का बोझ लेके ये लिटरली मतलब जी रहे हैं, आँखों में आंसू है, लेकिन लिटरली हर किसी को ये प्यार देना चाहते हैं। आपके साथ भी वो लिटरली रहना चाह रहे हैं और आप उनकी जो फैमिली है उनके साथ भी वो न्याय करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर है, वो दिखा ऐसे रहे कि मैं खुश हूँ। जो भी उनके फैमिली ने उनके लिए डिसीजन लिया है वो दिखा ऐसे रहा है कि मैं खुश हूँ।
ओके, वो अगर इनकी शादी फिक्स हो गई है तो उसमें वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, जैसे कि शॉपिंग को जाना, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से करना, सब कर रहा है, लेकिन मन में इनकी खलबली मची हुई है, बहुत ही प्रेशराइज फील हो रहा है इनको। ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इनको मतलब लिटरली वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, और वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कोई ना कोई मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाओ। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इनकी शादी होने वाली है। द हायरोफेंट का कार्ड है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी शादी या तो हो चुकी है या तो फिक्स हो गई है, और ये सब उनको प्रेशराइज करके किया गया है। इनको एक इमोशनली ब्लैकमेल करके ये सब सारी चीज़ें इनसे करवाई गई है। इनका प्यार आप ही हो, ये ताजमहल है ना, वो आप ही हो उनका। ओके, उनके सर का ताज, मैंने जो अभी बोला कि उनके सर का जो ताज है ना, वो आप ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है क्योंकि हालात वैसे बनाए गए, यहाँ पे डेविल कार्ड देख के मुझे ये भी लग रहा है कि किसी ने कुछ किया हुआ भी हो सकता है। किसी ने कुछ जैसे कि वश कर लेना, वशीकरण वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें करके इनको मैनिपुलेट किया गया है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये सारी चीज़ें वो बदलना चाहते हैं या फिर बदलेगी। देखते हैं कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहना चाह रहा है हमसे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, प्लीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करो कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है। देखो, ये सारी चीज़ें बदलना चाह रही है, ये जो जंजीरें हैं ना, सलाखों के पीछे जो गए हैं, ये सारी चीज़ें ये बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये घड़ी के कांटे ऐसी में या तो उल्टे घुमाऊँ या तो सीधे घुमाऊँ, जो भी करूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बदलना चाहता हूँ, या फिर ये वक्त यही के यही रुक जाए। इस तरह की इनके मन में फीलिंग्स है कि मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, या अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे बदलनी है। ये जो उनके ऊपर सब सारी जो बाउंड्रीज़ लगाई गई है ना, वो सारी बाउंड्रीज़ ये तोड़ना चाहते हैं। इनके ऊपर जो भी प्रेशर डाला जा रहा है ना, वो सारा प्रेशर वो मतलब हटाना चाहते हैं। वो सारा वो सारी ऑब्स्टेकल्स से वो बाहर आना चाहते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना सोच नहीं पा रहे हैं। ओके, किसी थर्ड पार्टी के साथ तो ये है, किसी थर्ड पार्टी के साथ ये घूमने जा रहे हैं। ओके, उनको घुमाने भी लेके जा रहे हैं। कई बार ऐसे भी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई ये सामने से ही पूछ रहा है, ये सामने से ही थर्ड पार्टी को कॉल करता है, ये सामने से ही थर्ड पार्टी को बोलता है कि कहीं घूमने चले। इस तरह से ये खुद ही कर रहा है, लेकिन लिटरली ये उनका झूठा प्यार है। इनको खुद को स्टक फील हो रहा है, कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी ये सारी चीज़ें फील कर पा रही है कहीं ना कहीं। देखो, प्यार ये एक ऐसी चीज़ है ना, ऐसी चीज़ है ना कि जो अगर अंदर से ना हो ना, तो वो सामने वाला भी समझ जाता है कि ये मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, क्योंकि वो वाइब्स से अलग होते हैं। सच्चे वाले प्यार के वाइब्स से अलग होते हैं, और अगर वो अंदर से ना हो ना, अगर वो लिटरली मन से, दिल से ना किया जाए ना, तो सामने वाला भी उसे फील कर पाता है कि नहीं, ये सब झूठ है। और यहाँ पे यही सिचुएशन है कि ये जो इनकी थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी भी समझ पा रही है कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही है। ये बैठे तो है घोड़े पे, लेकिन ये लिटरली बैठना भी नहीं चाह रहे। और आप अगर देख रहे हो तो घोड़े पे इस तरह से बैठे नहीं जाता, दोनों पैर एक ही तरफ लिए हुए हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि ये है इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये धोखा ही कर रहा है। और ये जो थर्ड पर्सन है, वो भी ये देख पा रहा है कि ये लिटरली बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, दिखा एक रहा है और हो कुछ और रहा है। ओके, मन में कुछ और ही चल रहा है इनके, ये थर्ड पर्सन भी समझ पा रहा है। तो जेन्युइनली आपके पास आना चाहते हैं, जेन्युइनली इनको स्टफ फील हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम ऐसा है कि इस तरह से फंसे हुए हैं ना कि ये कोई सॉल्यूशन ही निकल नहीं पा रहे, और आप भी उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो इनको मतलब बुझा सा फील हो रहा है। आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एकदम सी कोल्ड सी एनर्जीज है। ओके, आपने दिया हुआ कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई गुलाब का फूल हो सकता है, जो इन्होंने अभी तक अपने बुक में रखा था आपकी याद बन के, और इनको अभी ऐसे लग रहा है कि अब सब ख़त्म हो गया। तो वो ये जो सारे आपने दिए हुए गिफ्ट्स हैं ना, वो देख देख के खुश हो जाते हैं कि ठीक है, कभी ना सही, लेकिन हम दोनों में प्यार था। ये जब सोचते हैं इस तरह से, तब इनकी आंखें लिटरली भर आते हैं। इनको आप
के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, ओके। और वो चाहते हैं कि इमीडिएटली अभी के अभी मुझे तुमसे बात करनी है, अभी के अभी मुझे तुम्हें कॉल लगाना है। ये इस तरह की हरकतें करते भी होंगे, आपने देखा होगा कि कहीं बार इनका ऐसे ही कॉल आता होगा। जस्ट मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया है, ओके। आपने देखा होगा कि रात बेरात ये आपको फ़ोन करते होंगे और आपको ऐसे लगता होगा इतनी रात को इसने फ़ोन क्यों किया। तो कोई भी रीज़न दे के ये बताते हैं, कुछ ना कुछ कारण निकाल के ये आपको बताते हैं कि नहीं मेरा ये काम था। लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए तो वो इस रिश्ते के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ें ऐसी हो रही है कि इनको बाहर की दुनिया चाहे जो कहे, बाहर की दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन आपके लिए प्यार है ना, वो अंदर इतना भरा पड़ा है ना कि अभी जो जी रहे हैं ना, वो आपके प्यार की वजह से ही जी रहे हैं। लिटरली मतलब अभी अगर वो थोड़ा बहुत भी हँस पा रहे हैं ना, तो वो आपके प्यार की वजह से ही, कि कोई तो है मेरी लाइफ में जो बहुत जेन्युइन है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे प्यार करता है और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए ही है, ओके। चीज़ें बदल रही है नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम ये बदलती हुई चीज़ों को देखो इन्हें भी ऐसे लग रहा है कि क्या मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। मैं आग के कुएं में कूद तो गया हूँ, ओके। मैंने डिसीजन तो ले लिया है कि मैं किसी और के साथ रहना चाहता हूँ, मैं किसी और के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पे इनको ऐसे लग रहा है कि मैं कूद तो गया हूँ किसी नए रिश्ते के लिए, मैंने सोच तो लिया है, किसी नए रिश्ते के लिए मैंने सोच तो लिया है, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। अगर आप दोनों में भी देखा जाए तो यहाँ पे जो घोड़े पे इस तरह से बैठा नहीं जाता जिस तरह से ये लड़की बैठी है, कि दोनों पैर एक ही जगह पे। अगर ये कार्ड भी देखते हो तो यहाँ पे भी शी इज़ नॉट श्योर, ओके। यहाँ पे भी अगर देखा है तो लिटरली उसको मन कर रहा है अब मैं कूद जाऊँ, ओके। तो उसी तरह की इनकी हालत है कि मैं आगे तो बढ़ चुका हूँ, मैंने रिश्ता तो आगे बढ़ा दिया है किसी और के साथ, लेकिन लिटरली मन तो ये कर रहा है कि मैं कूद जाऊँ और इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर दूँ, मुझे नहीं आगे बढ़ना है, मुझे नहीं कुछ करना है। इस तरह से ये सोच रहा है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन कोई अभी एक्शन नहीं दिखाई दे रहे, ओके। लेकिन सोच तो स्टार्ट हो गई है, इनके मन में तो ये आना स्टार्ट हो गया है कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी दिमाग की चाबी सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, ओके। लेकिन सिर्फ सोच है, अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ कहीं पे भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज हियर समवन इज़ देयर कि जो उन्हें ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई ना कोई है कि जो इनके साथ खेल खेल रहा है, इनको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ना कोई है कि जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, और वही चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि इस रिश्ते में प्यार बहुत है, क्योंकि फैमिली है, भाई बहन हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे फैमिली आ जाती है ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते, हमें ऐसे लगता है कि नहीं जेन्युइन है, क्योंकि सारी चीज़ें उस तरह से ही जाते हैं। और इंडियन फैमिलीज़ में तो हमारे लिए बचपन में इतना कुछ किया रहता है उन्होंने अपनी फैमिली में कि हम उनको डिनाई ही नहीं कर पाते। एक टाइम पे हमें ऐसे लगता है कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि जो भी वो कहे वो मैं करूँ। लेकिन क्या हम हैप्पी है? तो नहीं, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। वो यहाँ से लिटरली भागना चाहते हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ तो करूँ और ये सबसे भाग जाऊँ, ओके। लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं और किसी के जो सच्चे रंग है वो भी नहीं देख पा रहे। इनको अभी ऐसे लग रहा है कि अगर यहाँ पे ये सारे सिचुएशन में अगर कोई मेरी सपोर्ट सिस्टम हो तो वो बस और बस तुम हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन तो नहीं कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, इसलिए अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगा रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टूवर्ड्स ध्यान दे रहे हैं। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों अगर सेम ऑफिस में हो, रोज़ एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे को देखना हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब ही चेंज कर दूँ जिससे कि मेरा रोज़ तुमसे पल्ला ना पड़े, मैं रोज़ तुमसे मिलूँ ना, तो जिसके कारण एटलीस्ट मुझे इस रिश्ते से निकलना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा तुमसे दूर रह लूँगा, थोड़ा सा हम दोनों कम मिलेंगे,
तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें भुलाने में आसानी हो जाए। ओके, सोच बहुत रहे, कभी मन कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, कभी मन कर रहा है कि मैं तुमसे ही दूर भाग जाऊँ, कभी मन कर रहा है कि मैं घर वालों के अगेंस्ट चला जाऊँ, कभी मन कह रहा है कि नहीं ये मेरी गलत होगा। तो इस तरह की कश्मकश में, इस तरह की प्रॉब्लम में वो है, लेकिन वो आपके बिना खुश नहीं है, ये 100% श्योर हूँ मैं कि वो आपके बिना खुश नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल।